जय श्री हरि। आने वाली पुत्रदा एकादशी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी व्रत कब किया जाएगा, पारण कब किया जाएगा, व्रत की विधि और महत्व। सामान्यतः पुत्रदा एकादशी व्रत साल में 2 बार आता है, एक बार सावन मास में और दूसरा पौष मास में। अब हम बात करने जा रहे हैं सावन मास में आने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत की। साल 2025 सावन के महीने की एकादशी इस बार अगस्त के महीने में आएगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 4 अगस्त लगभग 11:41 से शुरू होकर एकादशी तिथि का समापन 5 अगस्त लगभग 1:12 दोपहर में होगा। उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाएगा। व्रत का पारण 6 अगस्त सुबह 5:20 से 7:40 तक किया जाएगा। पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत बड़ा महत्व है। इसे पवित्रता एकादशी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पुत्र प्राप्ति देने वाली एकादशी। यह एकादशी व्रत विशेष रूप से वे दंपतियों के लिए महत्वपूर्ण है जो संतान सुख की कामना रखते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और कुछ स्थानों पर भगवान शंकर की पूजा भी की जाती है। यह व्रत सभी रख सकते हैं जो संतान सुख चाहते हैं वो भी, और जो संतान सुख के लिए अर्थात जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे उन्नति करें, सुखी रहें, क्योंकि यह व्रत संतान सुख देने वाला है। यह व्रत बहुत ही श्रद्धा और विधि पूर्वक करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान श्री हरि की पूजा तुलसी, पंचामृत, दीप आदि अर्पित करें। विष्णु सहस्त्रनाम नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। संभव हो तो रात्रि जागरण करें, कीर्तन करें और कथा सुनें। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होते हैं। संतान सुख के साथ घर में सुख समृद्धि और मन को शांति प्रदान करते हैं। द्वादशी के प्रातःकाल में हरिवासर व्रत खोलने का सर्वोत्तम समय माना जाता है। इसी समय में व्रत का पारण करें, ब्राह्मणों को भोजन व दान दें। क्योंकि जो समय पारण का होता है उसी समय पारण करना अति उत्तम माना जाता है। व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। चलिए भक्तों, इसी के साथ हम एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। चंपवती नगरी के राजा जितने धर्मप्रिय थे उतने ही दुखी भी थे, क्योंकि उनके पास सब कुछ था लेकिन संतान नहीं थी। उन्होंने तमाम यज्ञ, दान और पूजा किए पर कोई समाधान नहीं मिला। फिर एक दिन उनके राजपुरोहित ने तपस्वी मुनियों की सलाह ली। ऋषियों ने ध्यान करके बताया, राजन ने पिछले जन्म में एक प्यासे ब्राह्मण को पानी नहीं दिया था। उसी पाप के कारण राजन का यह जीवन संतान विहीन हो गया है। ऋषि मुनि बोले, इसका एक ही उपाय है, पुत्रदा एकादशी व्रत। यह व्रत करने से भगवान श्री हरि अवश्य ही पुत्र प्राप्ति का वरदान देंगे। यह सुनकर राजा ने बहुत ही श्रद्धा भाव से व्रत किया। व्रत को पूरी श्रद्धा भक्ति और विधि विधान से किया और कुछ समय बाद उन्हें तेजस्वी और धर्मनिष्ठ पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से यह व्रत संतान प्राप्ति का अचूक उपाय माना गया। एक बार फिर से आप सबको पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। व्रत की जानकारी और कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें और ऐसी ही व्रत कथाओं की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली भक्ति वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि।